हिमालय की शांत वादियों में भगवान शिव अपने धाम कैलाश पर ध्यान में लीन थे। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, मंद मंद बहती हवा और गूंजता हुआ ओम का स्वर वातावरण को दिव्य बना रहा था। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक युवक बहुत दुखी और थका हुआ भगवान शिव के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। वह धीरे धीरे शिव जी के पास आया और विनम्रता से बोला, हे महादेव, मेरा जीवन दुखों से भर गया है। कभी काम की चिंता, कभी परिवार की समस्या, कभी भविष्य का डर। मैं कभी खुश नहीं रह पाता। कृपया मुझे सुखी होने का कोई आसान मंत्र बताइए। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और उसे ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह उसके मन की सारी उलझन समझ रहे हों। उन्होंने पास में रखे एक पात्र में पानी भरा और युवक को देते हुए कहा, वत्स, यह पानी से भरा पात्र लो और पूरे कैलाश पर्वत पर एक चक्कर लगा कर आओ। लेकिन ध्यान रहे, एक भी बूंद पानी की गिरनी नहीं चाहिए। युवक को यह काम बहुत आसान लगा। उसने सोचा, बस इतना सा काम, इसे क्या सीख मिलेगी। फिर भी वह शिव जी की आज्ञा मानकर चल पड़ा। युवक धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। उसका पूरा ध्यान उस पात्र पर था। हर कदम सोच समझ कर रखता ताकि पानी ना छलके। रास्ते में उसे बहुत सुंदर दृश्य दिखे। खिले हुए रंग बिरंगे फूल, चमकती हुई बर्फ, झरनों की मधुर ध्वनि और पक्षियों की चहचहाट। लेकिन क्योंकि उसका सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर था, पानी गिरना नहीं चाहिए। कहीं रास्ता उबड़ खाबड़ था तो कहीं फिसलन। कभी उसका पैर डगमगाया, कभी हाथ कांपा, लेकिन उसने बहुत सावधानी से पात्र संभाल कर रखा। काफी समय बाद वह थककर वापस शिव जी के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर राहत थी कि उसने पानी की एक भी बूंद गिरने नहीं दी। भगवान शिव ने शांत स्वर में पूछा, वत्स, जब तुम कैलाश का चक्कर लगा रहे थे तो क्या तुमने वहां की सुंदरता को महसूस किया? युवक थोड़ा हैरान हुआ और बोला, प्रभु, सच कहूं तो मैंने कुछ भी ध्यान से नहीं देखा। मेरा पूरा ध्यान तो सिर्फ इस पात्र और पानी पर था। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जीवन भी इस पात्र की तरह है, जिसमें जिम्मेदारियां और समस्याएं पानी की तरह भरी होती है। अगर तुम हर समय सिर्फ समस्याओं को संभालने में ही लगे रहोगे तो जीवन की सुंदरता कभी देख नहीं पाओ। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि जिम्मेदारी को छोड़ दो। सच्चा सुख तो तब है जब तुम अपने कर्तव्यों को निभाओ और साथ ही जीवन के छोटे छोटे सुखों को भी महसूस करो। जैसे तुम इस यात्रा में फूलों, पहाड़ों और झरनों की सुंदरता को नहीं देख पाए, वैसे ही लोग अपनी जिंदगी में खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। युवक की आंखें खुल गई। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा अपने दुख, डर और समस्याओं में ही उलझा रहता था। उसने कभी यह नहीं देखा कि उसके जीवन में कितनी अच्छी चीजें भी हैं। परिवार का प्यार, दोस्तों का साथ, प्रकृति की सुंदरता और हर दिन मिलने वाला नया अवसर। उसने शिव जी के चरणों में झुककर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया। मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जीवन के हर छोटे सुख को भी महसूस करूंगा। तब भगवान शिव बोले, जीवन में संतुलन सबसे बड़ा मंत्र है। सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देने से दुख बढ़ता है। खुश रहने के लिए छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढना ही जरूरी है। वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।